कटिहार जिला के कुर्सेला बिहारीगंज के बीच महत्वाकांक्षी रेल परियोजना की आज 2 दशक बाद भी पूरी नहीं हो पाई है। सर्वे और शिलान्यास के बाद भी इस परियोजना पर काम शुरू नहीं हो पाया है। कुर्सेला और बिहारीगंज के बीच करीब 58.35 किलोमीटर लंबी रेल लाइन इस परियोजना के तहत बिछाई जानी है। कोसी और सीमांचल के बीच रेल कनेक्टिविटी बढ़ने से स्थानीय किसानों और व्यापारियों के लिए भी उपयोगी साबित होगी। कुर्सेला, रुपौली, धमदाह एवं टीकापट्टी का सीधा रेल संपर्क मधेपुरा जिले के बिहारीगंज से होगा। भूमि अधिग्रहण और फंड के अभाव में पेंच में यह महत्वपूर्ण रेल परियोजना अधर में लटका है। तत्कालीन रेल मंत्री रामविलास पासवान के कार्यकाल में वर्ष 1998 में इस रेल परियोजना को लेकर भूमि सर्वे कराया गया था। 1999 में इसकी आधारशिला भी रखी थी। तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल में वर्ष 2008-9 में इस रेल परियोजना को महत्वपूर्ण बनाते हुए बजट भी पारित किया गया था। परियोजना पर काम पूरा करने के लिए अनुमानित लागत 192.56 करोड़ स्वीकृत भी की गई थी। वहीं परियोजना पर काम शुरू करने के लिए 42.99 करोड़ का भी आवंटन किया गया था, लेकिन इसके बाद भी यह परियोजना फाइलों में ही अटक रही है। Powered by Mamdi Kitchen, India's biggest multi-premium brand of food delivery. Sri Event, a complete event planner. सर, ये कुर्सेला बिहारीगंज जो रेल मार्ग है बनने वाला था, प्रस्तावित था, इसमें रेल मंत्रालय इस वित्तीय वर्ष 2021-22 में 1000 रुपया मात्र दिया। इस संबंध में सर क्या बोलना चाहेंगे? ये तो काफ़ी हास्यास्पद है। या तो भारत सरकार को इस परियोजना को बंद कर देना था, अगर चलाना है 1000 देने का क्या औचित्य है, ये तो वही बेहतर बता सकते हैं। लेकिन हम लोगों को पिछले 15 में और 20 तक काम करने का अवसर बरारी विधानसभा का मिला था। हम अपनी जिम्मेदारी जवाबदेही को समझते हुए गैर सरकारी संकल्प के माध्यम से इस सवाल को बिहार विधानसभा में उठाए थे और बिहार विधानसभा ने सर्वसम्मति से उसको भारत सरकार के रेल मंत्रालय से आग्रह किया था कि ये परियोजना जनहित में है, इसलिए इसमें अविलंब राशि दिया जाए और इस योजना को अब और न लटकाया जाए। आप सब जानते हैं कि तत्कालीन रेल मंत्री आदरणीय लालू प्रसाद जी ने समारोह पूर्वक रुपौली में इस परियोजना को लेकर तामझाम के साथ शिलान्यास किया था और अच्छी बड़ी राशि उन्होंने जमीन अधिग्रहण के लिए दिया था और जहाँ जहाँ स्टेशन का जगह चिन्हित किया गया, सारे जगहों पर भारतीय रेल ने अपना बोर्ड, साइनेज सब कुछ लगाया था और लोकेट किया था कि किधर किधर से ये पटरी बिछेगा। लेकिन दुर्भाग्य से 9 के बाद वो पुनः रेल मंत्री हो नहीं पाए और उसके बाद लगातार यह परियोजना ठंडे बस्ते में चला जा रहा है और लगातार क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता, सभी दलों के नेतागण इसको लेकर लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं और ये कोसी और सीमांचल का कुल 5 जिलों को संपर्कता देगा। दुर्भाग्यपूर्ण है, इस परियोजना को मजाक का योजना बनाकर रख दी है केंद्र की सरकार ने। हम इसकी निंदा करते हैं और सभी हमारे इस इलाके के जनप्रतिनिधि, माननीय सांसद, माननीय विधायक, सभी लोगों से हम आग्रह करते हैं कि आप जनहित में, लोकहित में इस सवाल को लेकर सड़क से लेकर संसद तक उठाइए और इस परियोजना में पैसा दिलाइए और इस तरह से हंसी मजाक का पात्र इस परियोजना को न बनाइए। जनभावना से जुड़ा हुआ ये परियोजना है। अच्छा सर, प्राय जो भी जगह है, जैसे कुर्सेला क्षेत्र बरारी विधानसभा में जदयू के विधायक हैं वर्तमान में, और भी जगह है, तो सर सरकार, हम क्या कह सकते हैं कि सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है या जदयू की बात एनडीए में नहीं चल रहा है? हाँ, निश्चित रूप से अगर कोई परियोजना अटका पड़ा है, लटका पड़ा है, तो जनप्रतिनिधि की बात सरकार के स्तर पर हमको लगता है कि कहीं ना कहीं सुनी नहीं जा रही। खैर, इस कुछ बातें ऐसा हैं जिसको राजनीतिक भेदभाव के चश्मे से आप नहीं देख सकते। जदयू, भाजपा, राष्ट्रीय जनता दल, वाम, कांग्रेस, ये सब करने से बिहार का भला नहीं हो सकता है। हमको हर हाल में जनता के सवालों को लेकर, जनता के मुद्दों को लेकर
चाहे सरकार जिन दलों की हो, हमको काम करना चाहिए। जनता ने किसी का अहित नहीं किया है, हमको अवसर मिला काम करने का, हमारा जवाबदेही है काम करना। कौन वोट दिया कौन नहीं दिया, अगर इस तरह से भेदभावपूर्ण तरीके से अगर हम सोचते रहें, काम करते रहें, तब तो बिहार ऐसे ही पिछड़ते चला गया है और लगातार फिर पिछड़ जाएगा। हाँ, जो पिछले दिनों आप लोगों ने सत्याग्रह किया था रेलवे परियोजना जो कुर्सेला से बिहारीगंज का, उसमें सरकार इस वित्तीय वर्ष में 21-22 का वित्तीय वर्ष में मात्र 1000 दे रही है। इस संदर्भ में सर बताएं। इसमें तो सबसे पहले हम हंसी पाएंगे। हम लोगों ने यहाँ पे 3 महीने यहाँ पे करीब धरना दिया था, इसलिए कि कुर्सेला बिहारीगंज जो रेलवे प्रोजेक्ट है वो आज नहीं बरसों से ये पेंडिंग में है। इसके लिए हम लोगों ने 3 महीना यहाँ पर, हम लोगों के साथ बहुत लोग थे, पूरे एरिया के लोग थे, किसान, मजदूर, बिजनेसमैन, सब तरह के लोग। लेकिन ये 1000 रुपया ये डिक्लेयर करना, वो भी पेपर वगैरह के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से, और यहाँ पे आपको गठबंधन की सरकार है, नीतीश कुमार है यहाँ पे, जो बिहार के ही रहने वाले हैं, तो ये तो बहुत बड़ा मजाक है लोगों के साथ में। और ये एक मजाक ही नहीं, ये समझ लीजिए कि एक बहुत बड़ा मतलब थूक फेंकना हुआ यहाँ के पब्लिक के चेहरे पर कि हमने इतना बड़ा प्रोजेक्ट है ये, इसके लिए इतना दिन लोगों ने मेहनत किया यहाँ पे धूप में बारिश में, और उसको 1000 रुपया दिया। यार 1000 रुपये में तो आप कुर्सेला जंक्शन भी नहीं लिख पाएंगे, उसमें भी खर्चा नहीं पूरेगा। 1000 से ज़्यादा ही वो पेंटर मांगेगा कुर्सेला जंक्शन लिखने का या बोर्ड बनाने का। तो जितने पैसे में एक बोर्ड तक नहीं बन पाएगा, वो पैसा ये दे रहे हैं इस कुर्सेला और बिहारीगंज रेल प्रोजेक्ट को। ये तो सिवाय हंसने के और अपने हम लोगों के तमाम जनताओं के मुंह पे तमेचा मारा है। ये सरकार में रह के इन्होंने तमाम लोगों को इन्होंने ठगा है। जबकि यहाँ का जो विधायक है जदयू से हैं, सांसद जदयू से, बिहारीगंज तो शायद पूर्णिया क्रॉस करके ही जाएगा। हाँ। तो ये सारे जब जदयू की है, फिर भी सरकार इसको माने ढीले बस्ते में डाल रही है। ये जदयू के रहने से क्या होगा, ये मरे हुए लोग हैं। ये जिंदा रहेंगे तभी तो लोगों की जिंदगी की बात करेंगे, तभी तो वो प्रोग्रेस की बात करेंगे। ये जदयू के हैं और हमारे ही एरिया के लोग हैं, हमारे ही जिला के लोग हैं, और हमारे ही जिला में ये मामला है, कटिहार और कुर्सेला हमारी ही जिला में है। तो ये दे आर डेड, दे आर नथिंग। तो ये लोग अपना पैसा बना रहे हैं, अपने काम कर रहे हैं, या सरकार की चाटुकारिता कर रहे हैं, उनके साथ मिलके वाहवाही ले रहे हैं। बाकी उनको कोई मतलब नहीं इन सारी चीज़ों से। अगर मतलब रहता तो वो आज हमारे बजाय वो आज कुछ न कुछ बोल रहे होते टीवी पे या आपके साथ मीडिया में कि ऐसा क्यों हुआ या इसका विरोध कर रहे होते। लेकिन दे ऑल आर साइलेंट, दे आर नथिंग। तो इस वजह से उनके बारे में क्या बात कीजिएगा। तो लोग यहाँ की क्या समझे, इन नेताओं का खामोशी से क्या मतलब? इन नेताओं के खामोशी से मतलब यही है कि आप उसमें राजी हैं। हमारे धर्म में निकाह होता है तो पूछा जाता है कि भाई आपको ये कबूल है निकाह, फलाने लड़के से आपकी शादी हो रही है, तो उसमें लड़की जब खामोश रहती है तो समझिए कि उसको ठीक है, मंजूर है। तो ये वही हाल है इनका। तो ये खामोश है, इसका मतलब इनको ये मामला मंजूर है। अगर नहीं होता है मामला मंजूर तो बोलेंगे नहीं। अच्छा, आप लोग जो सत्याग्रह किए थे 3 महीना अप्रॉक्स, तो इसमें क्या आपको सरकार का क्या आश्वासन मिला था? सरकार से तो आश्वासन था, लेकिन हमारे एमपी तो यहाँ एक बार भी नहीं आए थे। लेकिन हमारे विधायक नीरज यादव जी ने इस बात को विधानसभा में उठाया था और 1-2 बार पेपर में भी आया था। तो कुछ आश्वासन मिल रहा था, कुछ पदाधिकारी गए थे, तो हम लोग को उम्मीद था कि कुछ मेहनत का फल मिलेगा। लेकिन यहाँ तो कुछ क्या मतलब जीरो भी नहीं मिला, एक बोर्ड तक के लायक पैसा नहीं मिला इस प्रोजेक्ट को। तो सरकार का क्या, इसमें क्या कहेंगे आप लोग, यहाँ के जो जनता है? हम लोग कहेंगे कि भाई आप, ये रेलवे भारत का सबसे इंटीग्रल पार्ट है, जो सबसे ज़्यादा लोग और गरीब लोग, आम लोग इसी से यात्रा करते हैं और इसी से सारा गुजारा चलता है और देश चलता है खास करके इस रेलवे से। तो इस रेलवे को बढ़ावा दीजिए। और ये सालों साल पुराना जो एरिया है, और इस एरिया में रेलवे का जो बिहारीगंज है, जो लोग 2 घंटा 4 घंटे में पहुंचता, वो 1 घंटे में सफर तय करेगा। तो आप इसको तवज्जो दीजिए। ये आम लोगों का मामला है, रेलवे मतलब आम लोग, इसमें थोड़ी कोई खास लोग हैं। तो आप आम लोगों के खिलाफ मत होइए। आम लोग आपको वोट देते हैं, आम लोग गवर्नमेंट बनाते हैं, आम लोग आपको पार्लियामेंट में भेजते हैं, विधानसभा में भेजते हैं। तो आम लोगों के साथ खिलवाड़ मत कीजिए, वरना ये अगर खिलवाड़ कर देंगे तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। हम तो यही कहेंगे। सर, आपका परिचय? हमारा नाम फयाज अहमद खान है, वैसे रूमी खान से लोग मुझे जानते हैं। और हम एक सामाजिक संस्था चलाते हैं, मंशा फाउंडेशन के हम संस्थापक हैं, और कांग्रेस रिसर्च सेल के हम डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।